नमस्कार बच्चों। बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय भाग 6। भाग 5 में आपने पवनदूती संदेशी ही पर व्याख्या सुनी थी। राधा जो है वो हवा को, पवन को अपना संदेशा देती है और कहती है कि मेरे जो कमल के समान नेत्र वाले जो कृष्ण हैं, जो एक बार मथुरा जाकर के बस गए हैं, लौट के भी नहीं आए हैं, न ही संदेशा भेजा है, मैं उनके विरह में रो रो के बावली हो रही हूँ। तो केवल जाकर के तू मेरी जो दुख की कथा है वो श्री कृष्ण को जाके सुना दे, ये कह रही है। ये आपने भाग 5 में ये देखा, इसका क्रम मैं आपको जोड़ रहा हूँ। तो आगे वो कहती है, जो हम भाग 6 में पढ़ रहे हैं, आगे कहती है कि हो पाए जो न ये तुझसे तो क्रिया चातुरी से, जाके रोने विकल बनने आदि को ही दिखा दे, चाहे लादे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, हाँ हाँ मैं हूं मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे। अगर तुमसे ये नहीं हो पाता है कि मेरी दुख कथा उनको तू नहीं सुना पाती है, तो क्या करना है तेरे को कि हे पवन, हो पाए न जो ये तुझसे, अगर तुझसे ये नहीं हो पाए तो क्रिया चातुरी से, अपने कार्य की चातुरी से, अपने जो तू चलती है हवा, तो अपनी जो क्रिया है उसकी चतुराई से जाके रोने विकल बनने आदि को ही दिखा दे। तो जो मेरी अवस्था है, जैसे मैं व्याकुल हूं, जैसे मैं रो रही हूं, तो मेरे रोने और व्याकुल बनने की अवस्था का कैसे तैसे वहां जाकर के तू ऐसी रूपरेखा बना करके वहां प्रस्तुत हो कि कृष्ण ये समझ जाए कि राधा आपके विरह में किस तरह से व्याकुल हो रही है। चाहे लादे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, या फिर ये भी नहीं हो तो क्या करना कि जाकर के कृष्ण के पास में उनके निकट की कोई वस्तु उठा करके ले आना, और हाँ मैं मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे। जो मैं अब मरने जा रही हूँ, मैं मृतक बनती जा रही हूँ, मैं निस्पंदन हो रही हूँ, मेरे जो है सारे जो है इस अंग जो शिथिल हो रहे हैं, तो अब मरते मरते जो मेरे तू प्राण बचा सकती है, अगर तुम कोई राधा के, कृष्ण के पास से कोई उनके निकट की वस्तु ला करके मुझे दे देती है, तो मैं उसी का कृष्ण का रूप मान लूंगी और कुछ मेरे विरह को सांत्वना मिलेगी। तू जाती है सकल थल ही बेग वाली बड़ी है, तू है सीधी तरल हृदया ताप उन मिलाती है, मैं हूं जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, जैसे होए भगनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। तो क्या करना, तू जाती है सकल थल ही बड़े वेग वाली है, तू पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करने वाली है, सकल थल पूरे पृथ्वी पर जाने वाली है, जगह जगह ऐसा कोई कोना नहीं बचता जहां तू नहीं गमन करती हो, और गमन करने के साथ साथ तू बड़े वेग वाली भी है, तीव्रता लिए हुए है, तीव्र वेग से चलने वाली है। तू है सीधी तरल हृदया, तू बिल्कुल सीधी है, तेरा हृदय भी तरल है, सरलता, तेरा स्वभाव में सरलता है, और तू क्या करती है, ताप उन्मलती है, उन्मूलन करना, मिटाना, ताप का, दुख का, पसीने का, थकावट का तू जो है उन्मिलन करती है, उसका नाश करती है, उसको मिटाती है, अर्थात दूसरों का जो श्रम है, दूसरों की जो थकावट है, उसको मिटाकर सुख का एहसास कराती है। इसीलिए मैं हूं जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, इसीलिए हे पवन, मैं अपने हृदय में तेरे प्रति बहुत विश्वास रखती हूँ, बहुत मानती हूँ तेरे को। जैसे हो ए भगिनी, कि जैसे भी हो हे बहन, भगिनी बहन, बिगड़ी बात मेरी बना दे। जो मेरा दुर्भाग्य चल रहा है, मेरा भाग्य विपरीत चल रहा है, मेरी बात बिगड़ गई है, उसको तू कैसे तैसे बना दे कृष्ण के पास जाकर। कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, ऊंचे ऊंचे ध्वल ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभी, जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है, मेरा सूना सदन तज के तू वहां शीघ्र ही जा।
अब तेरे को कहाँ जाना है, पवन को कहती है कि तुझे जाना कहाँ है, उसका एक संकेत देती है, उसका चिन्ह अंकित करती है, उसके बारे में बताती है राधा कि कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, जो कालिंदी के तट पर हो और घने रमणीय उद्यान जहां बने हुए हो, और जहां बाग बगीचे बने हुए हो यमुना के तट पर, ऊंचे ऊंचे ध्वल ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभी, और जहां ऊंचे ऊंचे ध्वल ग्रह सफेद जो महल हैं वो बने हुए हों, पंक्तियों से पंक्ति यानी लगातार पंक्ति दर पंक्ति, जहां ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हों सफेद और प्रशोभी और सुशोभित हो रहे हों, जो है न्यारा नगर मथुरा, जो न्यारा है सबसे, कौन सा नगर, मथुरा, प्राण प्यारा वही है, मेरे प्राणों का प्यारा जो प्रियतम कृष्ण है वो वही है, मेरा सूना सदन तज के तू वहां शीघ्र जा, मेरा जो सूना सदन है, मेरा घर है जो बिल्कुल सूना पड़ा हुआ कृष्ण के जाने से, इसको तज करके, इसको छोड़ करके तू वहां शीघ्र ही चली जा। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही मेरा घर छोड़ करके, मेरे महलों को छोड़ करके तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, वायु जब पवन जब भ्रमण करेगी, जाएगी मथुरा की तरफ, तो थोड़ा सा चलते ही शोभा वाली सुखद किंदु कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, तेरे को मोहित करने के लिए, तेरे को लालच देंगी। कौन? मंजू कुंजे, मंजू यानी सुंदर, कुंजे यानी घने वृक्ष की छायाएं, जहां आपस में पेड़ मिलकर के कुंज बन जाती है, गलियारा सा बन जाता है, एक झोपड़ी सी बन जाती है, ऐसी जो मन को मोहने वाली, सुखद सुख देने वाली, शोभा वाली, सुंदर सुंदर ऐसे कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, और उनमें जो छाया है प्यारी प्यारी सी, वो मृदुल स्वर में मीठा बोल करके तेरे को मोह लेंगी, तेरे को लालच दे देंगी, तो भी मेरा दुख लख, तो भी मेरे दुख का एहसास करके, मेरे दुख को देख करके, मेरे दुख की तीव्रता को देख करके वहां विश्राम मत कर लेना, यानी वहां मत रुकना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, थोड़ा सा आगे जाके बढ़ेगी तो सरस रव, सुंदर जो रव आवाज, धाम सतपुष्प वाला यानी कई प्रकार के जो पुष्प हैं उनका जो है स्थान मिलेगा तुझे, और वहां अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और वहां तुझे जो है बहुत सुंदर सुंदर पेड़ मिलेंगे, लताएं मिलेंगी सौंदर्यशाली, यानी तेरे मन को मोहने के लिए सभी संसाधन उपस्थित होंगे, लेकिन वहां तुम्हें नहीं रुकना है। प्यारा विपिन वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहमान न होना, जो प्यारा प्रिय लगने वाला जो वृंदावन है वो तेरे को मुग्धकारी लगेगा, मन को मोहित कर देने वाला लगेगा, लेकिन तू निर्मोह होकर के क्या करना, आना जाना इस विपिन से, इसी जंगल से, इसी वन से आना जाना, लेकिन मुग्धकारी मत बनना, अर्थात मोहित मत हो जाना, लालच मत ले लेना, आना जाना निर्मोही होकर, लेकिन वहां फंस मत जाना, वहां रुक मत जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। जाते जाते पथ में क्लांत कोई दिखावे, और जाते जाते अगर कोई रास्ते में, जाते जाते अगर कोई पथ में, रास्ते में कोई थका हुआ अगर कोई तुझे दिखाई देता है, गहन परिश्रम करके अगर थका हुआ दिखाई देता है, तो क्या करना, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो जाकर के उसके निकट धीरे धीरे उसका स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को, उसकी थकावट को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और धीरे धीरे उसका स्पर्श करके जो गात यानी शरीर है उसका उत्ताप, जो उसका तापमान बढ़ा हुआ है, उसका श्रम से थका हुआ है, पसीने आए हुए हैं, उनको मिटाना, उनको खोना, मिटाना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और साथ में क्या करना, जो
ये जो ध्यान है इसमें पुष्प हैं, पुष्प में जो है सुगंध होती है, तो उन सुगंधों को ले जाकर के जो श्रमित जन हैं, जो थके हुए जो जन हैं, व्यक्ति हैं, उनको हर्षितोषा बनाना, उनको प्रसन्न चित्त कर देना है। यानी किसी भी तरह से उनको, जो थके हुए हैं, क्लांत हैं, दुखी हैं, मन से दुखी हैं, तन से दुखी हैं, ऐसे लोगों को जो तू हर्षितोषा बनाना, सुखमय बनाना, हर्षित सा करना। संलग्ना हो सुगध जल से श्रांत हारी कंठों से, लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी, निर्धूली हो गमन करना, उद्धता भी न होना, आते जाते पथिक जिससे पंथ में शांति पावे। संलग्ना हो सुखद जल से, अपने में क्या मिला लेना है? सुखद जल, सुख देने वाले जो पानी है उसकी बूंदों को, शांतिहारी कंठों से और प्यासी कंठों से, जो शांतिहारी, जो प्यास मिटा देने वाली जो कंठ है, ऐसे जो है बन करके जाना। लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी, और साथ में क्या ले जाना? नाना अनेक प्रकार के, कुसुम यानी फूलों के, कुल यानी समूह के, गंध सुगंध, आमोदकारी आनंद प्रदान करने वाली फूलों की खुशबू तू साथ में ले जाना। और निर्धूली हो गमन करना, और तेज मत चलना, नहीं तो धूल उड़ती है, तो तू धूल से युक्त हो जाएगी, तो तुझे धूल से युक्त नहीं होना है। क्या करना है? निर्धूली हो, धूल से रहित होकर के गमन करना, जाना। उद्धता भी न करना, उद्दंडता मत करना, किसी तरह की कोई उद्दंडता मत करना। आते जाते पथिक जिससे पथ में शांति पावे, जिससे क्या होगा? अगर तू तेज चलेगी, आंधी बन जाएगी, तो राहगीर हैं वो डर जाएंगे और वो चलेंगे नहीं, चल नहीं पाएंगे। तो तू उद्दंडता मत करना, धीरे धीरे चलना और बिल्कुल धूल से रहित होके चलना, जिससे आते जाते जो पथिक हैं, राह के जो पथिक हैं, राहगीर हैं, वो शांति पावे, सुख पावे, मन में शांति पावे, तन से शांति पावे। ऐसा काम करना है पवन, कि तू जाकर के पहले जो थके हुए श्रमिक जन हैं, उनके पसीने की बूंदों को जो है सुखाना, उनको शीतलता का एहसास करना, फिर जाके मेरा संदेशा कृष्ण जी से कहना। तो ये पवन दूती संदेश है राधा का, इसमें प्रिय प्रवास में हरिदय सिंह उपाध्याय हरिओद का। और यही इसका आपका ये पाठ समाप्त।